हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे एक कटोरी सूजी और एक कटोरी मटर से बहुत ही यूनिक और बहुत ही टेस्टी सा नया नाश्ता, जिसे आपने पहले कभी नहीं बनाया होगा और ना ही कभी कहीं पर देखा होगा इस नाश्ते को। तो एक कटोरी सूजी और एक कटोरी मटर से हम इस नाश्ते को बनाकर रेडी करेंगे। फिर भी ये हमारा नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं ये नाश्ता बनाना। इसके लिए हमने पैन में एक बड़े चम्मच ऑयल को गरम कर लिया है। साथ ही इसमें हाफ टी स्पून जीरे को हमने फ्राई कर लिया है। जैसे ही जीरा फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें आधा छोटा चम्मच डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च और इन्हें हम फ्राई कर लेंगे अच्छे से। गैस का फ्लेम लो रखेंगे और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप पानी और साथ ही इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता ऐड करेंगे और आधा छोटा चम्मच इसमें ऐड करेंगे नमक और पानी में अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब हमें गैस का फ्लेम एकदम से लो कर देना है और लो फ्लेम पर हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप सूजी। तो हमने सूजी को कप में मेजर कर लिया है। ये आधा कप सूजी है, कटोरी से हमने इसे कप में ट्रांसफ़र कर लिया है। तो बारीक वाली या फिर मोटी वाली कोई भी सूजी आप ले सकते हैं। सूजी को पानी के साथ अच्छे से हमें मिक्स करना है लो फ्लेम पर और इसे पकाते पकाते हमें जब तक पकाना है जब तक कि इससे डो जैसा ना बन जाए। तो इस तरह से हमें सूजी को पकाते हुए इसका डो बनाकर रेडी कर लेना है। अगर आप इस नाश्ते को ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो आप 1 कप सूजी का इस्तेमाल करें और 1 कप सूजी में 2 कप पानी का इस्तेमाल कीजिए। हमने यहाँ पर आधा कप सूजी ली है और 1 कप इसमें पानी ऐड कर दिया है और लो फ्लेम पर हम इसे पकाते पकाते एकदम से डो जैसा बनाकर रेडी कर लेंगे। इस तरह से बहुत ही आसानी से इसका डो जैसा बन गया है और लो फ्लेम पर ही हमें इस प्रोसेस को करना है। तो चलिए फिर डो बनकर हमारा रेडी है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और डो को निकाल लेंगे एक मिक्सिंग बाउल में और निकालने के बाद थोड़ा सा हम इसको फैला देंगे चमचे की मदद से और फैलाने के बाद हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे जब तक कि ये छूने लायक ना हो जाए। लगभग 2 से 3 मिनट लगेंगे इसे ठंडा होने में, क्योंकि सर्दी का मौसम है, बहुत जल्दी ये ठंडा हो जाएगा। तो चलिए इसे हम ठंडा होने देते हैं। लीजिए छूने लायक हो गया है। तो हम इसे गूंथते हुए इसका डो बनाकर रेडी कर लेंगे, यानी कि इसे अच्छे से गूंथ कर रेडी कर लेंगे जिस तरह से हम डो बनाते हैं। डो बनकर हमारा रेडी हो गया है। इसे हम रख देते हैं अभी के लिए और चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हमने एक कढ़ाई में 1 बड़े चम्मच ऑयल को गर्म कर लिया है। इसमें हम डाल देंगे आधा छोटा चम्मच जीरा और जीरे को फ्राई कर लेंगे। साथ ही इसमें हम थोड़ी सी राई ऐड करेंगे और थोड़े से फ्रेश करी पत्ते भी ऐड कर देंगे। 1 बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ ऐड करेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। तो प्याज को हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, लगभग हमें 80% तक प्याज को फ्राई करना है। सारी चीज़ों का हमें कलर चेंज बिल्कुल भी नहीं करना है, बस प्याज का कच्चापन चला जाए हमें इतना ही फ्राई करना है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च को स्किप कर दें और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे एक छोटा टुकड़ा अदरक का ग्रेट किया हुआ, जिससे काफ़ी अच्छा टेस्ट भी आता है। क्योंकि सर्दी का मौसम है तो अदरक का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। तो अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए 1-2 मिनट और पकाएंगे और हमने यहाँ पर ली है आधा कप मटर। तो मैंने यहाँ पर मेज़र कर लिया है मटर को आधा कप से और मटर के साथ ही हम सारी चीज़ों को अच्छे से भून कर रेडी करेंगे। इस तरह से मटर को आप अगर कुक करोगे ना तो बहुत आसानी से कुक हो जाएगी ऑयल के साथ। इस तरह से पहले 1-2 मिनट इसे भून लें मटर को और इसमें डाल देंगे एक बड़े साइज का बारीक कटा हुआ टमाटर और टमाटर को अच्छे से मिक्स करेंगे। एक छोटा टमाटर हमने और मोटा मोटा कट करके लिया है। तो टमाटर की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। हमने यहाँ पर 2 बड़े साइज के टमाटर इसमें इस्तेमाल किए हैं। अब हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे, लगभग आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, साथ ही चाट मसाला पाउडर आधा छोटा चम्मच और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हम नमक ऐड करेंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, जिससे अच्छा सा कलर भी आएगा।
और सारी चीज़ों को लो फ्लेम पर हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आप अपनी पसंद के यहाँ पर और भी मसाले ऐड कर सकते हैं, जैसे कि गरम मसाला, मैगी मसाला, या फिर अपनी पसंद के कोई भी मसाले यहाँ पर ऐड कर दें और अच्छे से मिक्स करेंगे। लो फ्लेम पर इसे चलाते हुए हमें अच्छे से मटर को भूनकर रेडी करना है। तो लो फ्लेम पर हम इसे ढक देंगे लगभग 3 से 4 मिनट के लिए, बीच बीच में चलाते रहेंगे, जिससे कि मटर और सारी चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगी। तो चलिए, जब हमारी मटर सॉफ्ट हो जाए तो हम इसे एक बार और चला लेंगे। इस तरह से आपको दिखने से ही पता चल रहा होगा कि जो मटर है वो एकदम से सॉफ्ट हो गई है और टमाटर भी अच्छे से कुक हो गए हैं। तो इस तरह से एक दो बार हम इसे चला लेंगे और अब हम डालेंगे इसमें अपनी पसंद के हिसाब से पानी का इस्तेमाल करेंगे इसमें। तो इस तरह से अच्छे से आपको इन सारी चीज़ों को पकाना है जब तक कि इनमें से ऑयल रिलीज ना हो जाए। तो हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 कप पानी, अच्छे से मिक्स करेंगे। और अभी ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी है ग्रेवी, तो हम इसमें आधा कप पानी और ऐड कर रहे हैं। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो इसमें 2 कप पानी भी ऐड कर सकते हैं। 1.5 कप पानी का हमने इस्तेमाल किया है। और अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच नमक का इस्तेमाल करेंगे। नमक का इस्तेमाल हमने पहले भी किया था, तो उसी के हिसाब से आपको नमक इसमें ऐड करना है। और अब हम चलाते हुए सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और ढककर छोड़ देंगे इसे बॉईल आने के लिए। 2 से 3 मिनट इसी तरह से पकने देंगे लो फ्लेम पर। और इधर हमारा डो भी अच्छे से सेट हो गया है। अब हम डो से थोड़ा सा पार्ट लेंगे हाथ में और इसे गोल गोल करेंगे और इसे हम शेप दे देंगे। इस तरह से हथेली से दबाते हुए हम इसे गोल शेप दे देंगे और अंगूठे से बीच में इसे दबाते हुए इस तरह से हम इसे शेप दे देंगे। और सारे पीसेस इसी तरह से बनाएंगे। आप चाहें तो अपनी पसंद के हिसाब से इन्हें कोई भी आकार दे सकते हैं, जैसे कि गोल शेप दे दें या फिर इस तरह से इन्हें छोटा छोटा आप गोल गोल बनाकर रेडी कर लें। इसी तरह से हम सारे पीसेस बनाकर तैयार कर लेंगे, बहुत ही आसानी से ही बन जाएंगे। तो चलिए हम सारे पीसेस बना लेते हैं, इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे सारे पीसेस बनकर रेडी हो गए हैं। एकदम पेड़े की तरह हमने इन्हें बनाकर रेडी कर लिया है। छोटे छोटे पीसेस आपको बनाने हैं इस रेसिपी में, ज़्यादा बड़े पीसेस नहीं बनाने हैं। तो चलिए अब चेक करते हैं अपनी ग्रेवी को। ग्रेवी भी अच्छे से पक चुकी है। लगभग 3 से 4 मिनट इसे हमने लो फ्लेम पर पकाकर रेडी किया है, जिससे अगर थोड़ी बहुत मटर हमारी कच्ची होगी तो वो भी पक जाएगी। एक बार चला लेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता और मिक्स करेंगे धनिया पत्ते को। और जो हमने ये पेड़े बनाकर रेडी किए हैं इनमें एक एक करके हम इसमें ऐड कर देंगे और गैस का फ्लेम लो कर देंगे। और डालने के बाद हम इन्हें ढकेंगे और 2 से 3 मिनट हमें इन्हें और पकाना है लो टू मीडियम फ्लेम पर, जिससे कि ग्रेवी इनके अंदर तक चली जाएगी और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। और ठंडा होने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो ग्रेवी अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो ग्रेवी आपको ज़्यादा ही बनानी है, यानी कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। इस तरह से थोड़ा सा इन्हें डिप कर देंगे और डिप करने के बाद हम इन्हें ढक देंगे एक बार चलाकर। इस तरह से थोड़ा सा इन्हें साइड से चलाएं, जिससे कि सूजी से बनाया है तो ये टूटे ना। बहुत जल्दी टूट जाते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है सूजी। इस तरह से डिप कर दें इन्हें आसानी से और ढककर छोड़ देंगे इन्हें। 3 से 4 मिनट हमें पकाना है लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो लीजिए फ्रेंड्स, लगभग हमने 3 से 4 मिनट इन्हें पकाकर रेडी कर लिया है और आप देखते ही इन्हें समझ गए होंगे कितने अच्छे से जो ग्रेवी है इनमें एब्जॉर्ब हो गई है। ग्रेवी की क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है पहले से। और जैसे जैसे ये ठंडा होते जाएंगे तो ग्रेवी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे और ठंडा होने के बाद काफ़ी ज़्यादा गाढ़े हो जाएंगे। तो इस तरह से बहुत ही यूनिक सा टेस्टी सा नाश्ता हमारा बनकर रेडी है। जिस तरह से आपको मैगी का टेस्ट आता है, पास्ते का टेस्ट आता है, उसी तरह से इसका भी टेस्ट आएगा। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी है। चलिए गर्मा गर्म हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो गर्मा गर्म सूजी और मटर का नाश्ता बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। आप इसे इसी तरह से खाइए, सुबह में शाम में कभी भी खाइए, सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। और जब आप इसे एक बार खाओगे ना तो आप मैगी पास्ता खाना तो भूल ही जाओगे, इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है। साथ ही बहुत ज़्यादा ये हेल्दी भी होता है। और इस तरह से आप इसे सर्व कीजिए और इस तरह से काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है ये नाश्ता। इसे आप अगर कट करके खाएंगे ना तो मुंह में जाते ही घुल जाएगा, इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है ये।
इस तरह से आप एक बार ज़रूर बनाएं और आज की ये रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल कुक विद पुष्पा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल किया है और लगभग मैंने यहाँ पर 1 कप फ्रेश मटर ली है। अब हमने कढ़ाई में 1 लीटर पानी को गर्म करने के लिए रख दिया है। 1 चम्मच इसमें नमक और 1 चम्मच इसमें मैं ऐड करूँगी चीनी। तो चीनी डालने से ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनेगी, क्योंकि जो मटर है अगर उसमें मिठास कम होगी तो चीनी बैलेंस करेगी मटर की मिठास को, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो अगर आपको भी लगता है कि आपकी मटर में थोड़ी सी मिठास कम है तो उसमें 1 चम्मच चीनी ऐड कर दें पानी में। अब हम इसमें मटर को ऐड कर देंगे। सारी मटर को ऐड करने के बाद मिक्स करेंगे और ढककर लो टू मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट तक इसे बॉईल होने देंगे। तो इस रेसिपी को बनाने में बहुत ही कम वक्त लगेगा, बहुत ही आसान तरीके से आज मैं इस रेसिपी को आपको बताने वाली हूँ। तो हमने यहाँ पर ढककर इसे कुक कर लिया है लगभग 5 मिनट तक। आप देख ही सकते हैं कितनी बढ़िया से जो ये मटर है कुक हो गई है। 5 मिनट भी नहीं लगे हैं इस मटर को कुक होने में, क्योंकि फ्रेश मटर है ना, तो थोड़ी सी अगर हम इसे बॉईल कर लेंगे तो इससे जो हमारा नाश्ता है बहुत ही टेस्टी लगेगा। मटर का जो कच्चापन है वो निकल जाएगा। और ओवर कुक बिल्कुल ना करें, एक छलनी में निकाल लें सारी मटर को, थोड़ा सा ठंडा होने दें। जैसे ही थोड़ी सी मटर ठंडी हो जाए तो इसे हम मैश कर लें। इस तरह से किसी मैशर की मदद से मैश कर लें या फिर आपको इसे मैश कर लेना है इसी तरह से। तो यहाँ पर हमने हल्की फुल्की मटर को मैश कर लिया है, पूरी तरह से मटर को मैश नहीं किया है। अगर कोई साबुत मटर रह भी गई है तो उससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से हमने मटर को मैश कर लिया है। अब हम एक बाउल में सारी मटर को ट्रांसफ़र कर लेंगे। टोटल ये 1 कप मटर होगी उबली हुई भी, और हमने जब फ्रेश मटर का इस्तेमाल किया था 1 कप सूजी के साथ 1 कप मटर काफ़ी रहेगी। तो मटर के ऊपर अब हम डालेंगे सूजी। 1 कप सूजी ऐड करनी है। अगर सूजी आपके पास बारीक ना हो तो क्या करना है, मोटी वाली सूजी को आपको मिक्सी के जार में डालकर बारीक कर लेना है। अब हमने यहाँ पर आधा कप फ्रेश दही का इस्तेमाल किया है। अगर दही खट्टी हो तो 1/4 कप ही ऐड कीजिएगा। पहले हम दही के साथ सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, क्योंकि मटर में भी काफ़ी मॉइस्चर है। तो इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे जिससे कि सूजी सारे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगी और हमें पता चल जाएगा कि हमें इसमें कितना पानी ऐड करना है। अब उसी दही वाले कप में हमने लिया है यहाँ पर 1 कप पानी, और अभी हमने इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल देना है और हमने यहाँ पर थोड़ा सा पानी बचा लिया है। इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, साथ ही 1 बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ ऐड करेंगे। और अब ऐड कर देंगे ढेर सारा हरा धनिया पत्ता, साथ ही कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर आधा छोटा चम्मच, और साथ ही 1 बड़ा चम्मच नींबू का जूस लिया है मैंने यहाँ पर। साथ ही ऐड कर देंगे थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर। अगर आपकी दही खट्टी है तो दोनों में से एक चीज़ को स्किप कर सकते हैं, या तो नींबू के रस को या फिर चाट मसाला पाउडर को, और अच्छे से मिक्स करेंगे। आप अपनी पसंद के यहाँ पर कोई भी मसाले ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर वही मसाले ऐड किए हैं जो सभी को पसंद होते हैं, और अपनी पसंद की और भी सब्जियाँ यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। मैं इस नाश्ते को आज सिर्फ मटर से बना रही हूँ। आप चाहें तो इसमें ग्रेट करके गाजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे बैटर को थोड़ा सा पतला करने के लिए, क्योंकि बैटर काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है और अभी जो सूजी है ये फूलेगी, इसको फूलने में भी वक्त लगेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से इसी तरह से मिक्स कर लेंगे और 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे सबसे लास्ट में, क्योंकि नमक डालने के बाद जो सब्जियां हैं वो पानी छोड़ती हैं। हमने इसमें प्याज का भी इस्तेमाल किया है, हरी मटर का भी, और इतना पानी ये 1 कप में से बच गया है। बैटर बनकर हमारा रेडी है। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हमने एक अप्पे पैन लिया है, इसमें हमने ऑयल लगा लिया है। इस नाश्ते को हम बिना फ्राई किए बनाएंगे बहुत ही हेल्दी तरीके से। जिन्हें भी ऑयल खाना पसंद नहीं है, जो हेल्दी खाना पसंद करते हैं, वो इस तरह से अप्पे पैन का इस्तेमाल करें, या फिर आप इसे दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। पहले हम इसे अप्पे पैन में बिना फ्राई किए बनाएंगे और बाद में मैं दूसरा तरीका भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो अप्पे पैन में हल्का फुल्का ऑयल लगाने के बाद 1-1 चम्मच बैटर सारे अप्पे पैन में इस तरह से डाल देंगे, और डालने के बाद ढक देंगे इसे कुछ सेकंड के लिए, जब तक कि ऊपर से पूरी तरह से सूख ना जाए। तो चेक करेंगे बैटर ऊपर से पूरी तरह से सूख चुका है।
अब हम हल्का फुल्का इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे। बहुत ही कम ऑयल में और हेल्दी तरीके से ये नाश्ता मिनटों में बनकर रेडी हो जाता है। और अब हम इन्हें पलट देंगे। लग रहे हैं ना एकदम पकोड़े जैसे, कितना सुंदर कलर आया है और दिखने में एकदम क्रिस्पी लग रहे हैं। सारे बॉल को हम इसी तरह से पलट देंगे। इन्हें आप मटर और सूजी के पकोड़े भी बोल सकते हो, वो भी बिना फ्राई किए, बहुत ही हेल्दी। और ये मिनटों में बनकर रेडी हो जाते हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता है। ना ही आपको अलग से स्टीम करने की ज़रूरत, ना ही सैलो फ्राई करने की ज़रूरत। अपे पैन का यही एक फ़ायदा होता है, इसमें स्टीम भी हो जाते हैं और फ्राई भी हो जाते हैं, सैलो फ्राई। जब हम इनके ऊपर से ऑयल लगाते हैं तो इनका कच्चापन भी निकल जाता है। तो उलटते पुलटते हमें इन्हें इसी तरह से फ्राई करके रेडी करना है, यानी कि इन्हें हम पकाकर रेडी करेंगे। गैस का फ्लेम आपको इसमें लो टू मीडियम रखना है और दोनों तरफ से अच्छे से पकाना है जब तक कि कुछ इस तरह का कलर ना आ जाए। एकदम गोल मटोल फूले फूले ये मटर और सूजी के पकोड़े, या फिर कुछ भी बोल सकते हैं इसे आप, मटर सूजी का नाश्ता भी कह सकते हैं या फिर पकोड़े भी कह सकते हैं, क्योंकि पकोड़े की तरह ही ये लग रहे हैं, एकदम गोल मटोल। तो इस तरह से आप एक बार ज़रूर बनाना, सभी को ये नाश्ता बहुत पसंद आएगा। तो लग रहे हैं ना दिखने में बहुत ही सुंदर, क्रिस्पी और टेस्टी। तो चलिए दूसरा बैच भी हम इसी तरह से फटाफट बना लेते हैं। इसके बाद मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगी इसे नाश्ते को बनाने का। तो फटाफट से फिर से ऑयल लगाएंगे और एक एक चम्मच बैटर सभी खाने में हम डाल देंगे। ऊपर से ढक देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए। और ऑयल लगाने के बाद इन्हें हम पलट देंगे और दोनों तरफ से क्रिस्पी करारे होने तक इन्हें हम पकाकर रेडी करेंगे। तो है ना इस नाश्ते को बनाना फ्रेंड्स कितना आसान, घंटों का काम आप मिनटों में कर सकते हैं। और ये नाश्ता बहुत ही आसानी के साथ कोई भी बना लेगा। तो इस तरह से हमने दूसरा बैच भी फ्राई करके रेडी कर लिया, बनाकर रेडी कर लिया। कितना अच्छा कलर आया है, एकदम क्रिस्पी कुरकुरे होने तक हमने इन्हें सेक कर रेडी किया है। और गैस का फ्लेम हमने लो टू मीडियम रखा है, जिससे कि ये अच्छे से अंदर तक सीख जाएंगे और अच्छा सा इनके ऊपर कलर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हमारा दूसरा बैच भी फ्राई हो गया है। एकदम फूले फूले गोल मटोल मटर और सूजी के ये पकोड़े नाश्ता बनकर रेडी है। और अब मैं दूसरा तरीका भी आपको बताऊंगी। अगर आप इस तरह से खाना पसंद नहीं करते तो आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पर एक छोटा वाला पैन रख लिया है, इस पर हम हल्का सा ऑयल लगाएंगे और 2 से 3 बड़े चम्मच बैटर इसमें फैलाएंगे। अगर आपको पकोड़े की शेप पसंद नहीं है या फिर बच्चे जिद कर रहे हैं इस तरह से खाने का, तो आप पकोड़े ना बनाकर इस तरह से भी बना सकते हैं। ये और भी ज़्यादा आसान है, एक ही बार में इतना बड़ा पीसीज आप बना सकते हैं। 2 बड़े चम्मच बैटर को फैला दें। ऑयल लगाने के बाद किसी भी पैन, कढ़ाई या फिर तवे का इस्तेमाल भी किया जा सकता है इस रेसिपी को बनाने के लिए। और जब बैटर ऊपर से सूख जाए तो हम इसे पलट देंगे, थोड़ी देर के लिए ढक देंगे इसे बैटर को लगाने के बाद पैन में, और ढककर हम इसे स्टीम होने तक पकाएंगे। और अब हम ऑयल लगाकर इसे पलट देंगे। तो कितना अच्छा कलर आया है इस पर, आप देख ही सकते हैं। कोई कहेगा नहीं कि आपने इसे मटर सूजी से बनाया है। और खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। मटर के इस मौसम में आपको ये नाश्ता ज़रूर बनाना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। हमने दोनों तरफ से पलटते हुए इसे सेक कर रेडी कर लिया है। तो आप इस तरीके से भी इस नाश्ते को बना सकते हैं। दोनों तरीके एकदम आसान हैं, जो भी आपको पसंद हो उस तरह से आप बना सकते हैं। तो चलिए सारे नाश्ते को हम बना लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा हमारा नाश्ता बनकर रेडी हुआ है। तो लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे गोल मटोल ये पकोड़े बनकर बिल्कुल रेडी हैं, वो भी बिना फ्राई किए। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी और मिनटों में बनकर रेडी हो गए हैं ढेर सारे नाश्ते हमारे। इसे आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और छोटी मोटी भूख में सुबह शाम में भी इसे बना सकते हैं। मेहमानों को भी बनाकर खिलाया जा सकता है इस नाश्ते को। और मैं इनकी आवाज़ आपको सुनाती हूँ। तो है ना एकदम क्रिस्पी कुरकुरे, बिना फ्राई किए फिर भी इतने ज़्यादा कुरकुरे ये हमारे सूजी और मटर के पकोड़े लग रहे हैं दिखने में। और अंदर से भी पूरी तरह से ये पक चुके हैं। इन्हें आप टमाटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर हरे धनिया की चटनी के साथ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं फ्रेंड्स। और जो हमने ये दूसरी तरीके का नाश्ता बनाया था, ये भी अंदर से अच्छे से पक चुका है। मैं तोड़कर आपको दिखा रही हूँ। इसे भी आप इसी तरह से सर्व करें। तो मैंने यहाँ पर एक ही पीसेस बनाया है, बाकी सारे मैंने पकोड़े बनाकर रेडी किए हैं। और इस तरह से ये हमारा मिनटों में गर्मा गर्म हेल्दी टेस्टी नाश्ता बनकर बिल्कुल रेडी है फ्रेंड्स। एक बार आपको ज़रूर बनाना चाहिए इस नाश्ते को, बहुत ही टेस्टी लगता है। और बनाना तो इतना आसान है
कि कोई भी इसे बना सकता है। तो फ्रेंड्स, आज की ये मटर सूजी की रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल कुक विद पुष्पा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर किसी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।